चैप्टर हम लोग करेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो ये चैप्टर देखो क्या है, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताते हैं और इसमें हम लोग एक मेथड करने वाले सेमी एवरेज मेथड। और बेसिकली ये ना चैप्टर ना जो है ये ग्राफ से रिलेटेड है, इसलिए देखो ये ग्राफ का हम पहले से यहाँ पर लाइन बना दिए। तो अब ये होता क्या है बस थोड़ा समझना है इसको, फिर इसका हम लोग सीधे एक क्वेश्चन बनाएंगे जो कि बुक का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अभी पहले मीनिंग बता रहे हैं, मीनिंग के बाद फिर कंटिन्यू करें। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज मतलब ना डेटा देखा जाए तो प्रिडिक्शन करना है। जैसे मान लो कि ये डेटा मेरे पास दिया है 2005 का डेटा दिया है, 2006 है, देन 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये डेटा सपोज मेंशन है तो इसका ट्रेंड क्या है। जैसे सपोज ग्राफ बना, सपोज ग्राफ ऐसा बन सकता है, डाउन हुआ ट्रेंड, अप हुआ, डाउन हुआ, देन डाउन हुआ, फिर अप हुआ, देन अप हुआ, डाउन हुआ, ट्रेंड। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड बोलते हैं इसको। और तुम लोग ये कहाँ देखा होगा, तो तुम लोग जैसे क्रिकेट मैच वगैरह देखता है तो कैसे एक टीम जब सेकंड टाइम पे जब बैटिंग कर रहा है तो पहला टीम का जो स्कोर है उसका लाइन ऐसा दिखाया जाता है, और उस टीम का लाइन अगर स्कोर कम चल रहा है तो नीचे दिखाएगा, लेकिन लाइन ऊपर चल जाता है अगर स्कोर ज़्यादा दिखा। तो ऐसा तुम लोग ग्राफ वहाँ देखा होगा, तो वो ट्रेंड को बताता है वो कि क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे ये डेटा मान लो कंपनी का दिया है तो ये किस चीज़ का ट्रेंड को बता रहे। जैसे मान लो पुराना 10 साल का डेटा हमको मिल गया, वो डेटा का ट्रेंड क्या है, और उस डेटा का ट्रेंड के अकॉर्डिंग आगे भी हम समझ सकते हैं कि कैसा रिजल्ट हो सकता है। अब जैसे मान लो इतना तक हमको कंपनी का सेल्स का डेटा मिल गया तो हम 2013-14 में हम एनालाइज कर सकते हैं कि 13-14 में क्या हो सकता है। नॉट पूरा एग्जैक्टली करेक्ट नहीं, बट हम लोग बता सकते हैं कि डेटा क्या हो सकता है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज मतलब होता है एक डेटा, और ये हमेशा कंसेक्टिव ईयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नीचे का ईयर से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएगा या ऊपर से होते हुए नीचे तक आएगा। तो इससे डेटा के बेसिस पर अंदाज लगाना पड़ता है कि वो कैसा प्रिडिक्शन करेगा। जैसे मान लो कंपनी का सेल्स ये दिया है 10 लाख, 12 लाख, ठीक है, 15 लाख, 20 लाख, 18, 19, 24, 28। तो इसके बेसिस पे आप इसका थोड़ा अंदाज लग सकता है। यही फॉर्मूला यहाँ दिया गया है कि कैसे पुराना डेटा के बेसिस पे न्यू डेटा को एस्टिमेशन करना, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अब हम लोग एक मेथड इसमें कर रहे हैं। जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग बस 3 मेथड पढ़ के जाना है इसमें, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। पहला मेथड जो आज हम बताएंगे सेमी एवरेज मेथड, दूसरा मेथड का नाम है मूविंग एवरेज मेथड, और तीसरा मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर। ऐसा और भी 1-2 मेथड वो अभी हम स्टार्ट नहीं किए। यही 3 मेथड पढ़ के जाना, एग्जाम में आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रही इस चैप्टर से कौन कौन आ सकता है। सेमी एवरेज, या तो मूविंग एवरेज, या तो लिस्ट स्क्वायर मेथड। स्टॉप कर दो। अब एक सॉल्व करने जा रहे हैं सेमी एवरेज मेथड। मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, क्वेश्चन का वर्डिंग क्या रहेगा, फाइंड आउट ट्रेंड बाय सेमी एवरेज मेथड। मतलब क्वेश्चन में बोलेगा ट्रेंड निकालने और मेथड का नाम मेंशन होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया, ईयर दिया, ग्रांट दिया, तो सबसे पहले ग्राफ बनाना, ठीक है। यहाँ पर होगा बेसिकली ईयर, देखो यहाँ पर ईयर लिख दिया है, और इधर साइड में लिखना है ग्रांट्स, तो ये ग्रांट लिख दिए। और ऐसे तो इसको तुम लोग को अभी ग्राफ में ही बनाना है, ऐसे एग्जाम में बोल देगा ग्राफ पेपर, तो उसी में हम लोग को शो करना है। तो ये ईयर तो डायरेक्ट सेम लिख देना 90। बस यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, नॉर्मली देखना ईयर हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करते, यहाँ ईयर 0 से स्टार्ट होगा पूरा टाइम सीरीज। मतलब यहाँ ओरिजिन को ही मान लिया जाता है कि ईयर भी वहीं से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ 0 भी लिखे और यहीं से ईयर स्टार्ट किए। और ये वैल्यू किस बेसिस पे लिखना, ये वैल्यू यहाँ से चेक कर लेना। सबसे छोटा वैल्यू देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है 220, और सबसे बड़ा 300। तो बस 10 का डिफरेंस देकर 200 से ही स्टार्ट कर दिए। ये डेटा अपने मन से लेना, ऐसा रेंज लेना कि ग्राफ बहुत बड़ा भी नहीं बने, बहुत छोटा भी नहीं बने, एक साइज सही साइज होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो भी वैल्यू है इसको ग्राफ में हमको शो करना है, ठीक है। लेकिन शो करने से पहले जो भी पहला डेटा होगा उसको मैं स्केल से, सारा काम स्केल से करना। ऐसा एक डॉटेड लाइन देना है जिसको बोला जाता है फॉल्स बेस लाइन। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है फॉल्स बेस लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉल्स बेस लाइन। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि जो मेरा ग्राफ बनेगा इस लाइन से वो नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही रहेगा जनरली, ठीक है। तो अब दिखाते हैं डेटा। 1999 का डेटा कितना है 240, तो 240 यहीं पर आ गया, यहाँ पर डॉट कर दिए। 2000 का डेटा कितना है 230, तो 2000 के सीधा में 230 यानी यहाँ आ जाएगा। सब काम ये सब स्केल से करना, ये आ गया डॉट। फिर 2001 का 220, 2001 का आते हैं 220 यानी यहाँ आ गया। 2002 का 270, तो 2002 का 270 यानी पर यहाँ पर आ गया। 2003 का 290, 2003 का 290
ठीक है, ऐसे कर दिए। 2004 का 270, 2004 का 270, 2005 का 230, तो 5 का 230 यानी यहाँ पर आ जाएगा। 2006 का 280, तो 6 का 280 में आते हैं। सब स्केल से करना प्रॉपर एकदम। 7 का 300, तो 7 का 300 यहाँ लास्ट एकदम है। 8 का 270, तो 8 का 270 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब सबको स्केल से मिला देना प्रॉपर एकदम अच्छे से। ठीक है, सबको स्केल से मिलाना, एक एक पॉइंट करके मिलाना। इसको बोलेंगे ट्रेंड, नहीं ट्रेंड नहीं, ये हो गया कर्व शोइंग ग्रांट्स। तो कैसा कंपनी का चला, देखो इसको तो देखने से भी हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे देखने से देखो ग्राफ का जो विजिबिलिटी होता है उसे लोग तुरंत समझेगा, मतलब अच्छा डाउन हुआ फिर अप हुआ फिर डाउन हुआ फिर अप। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही कुछ दिखता है ग्राफ वगैरह। ठीक है, तो इसका नाम हो गया मेरा, यहाँ पर नाम लिख देंगे कर्व। इसको क्या बोलना, कर्व बोलना। ठीक है, कर्व शोइंग। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रांट्स, तो यहाँ ग्रांट्स लिख लेना। प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन लिख देना, हो गया। अब हम लोगों को सेमी एवरेज से ट्रेंड निकालना। ट्रेंड, अब ये ट्रेंड कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ये वर्किंग नोट होगा, तुम लोग इसको नीचे कर देना, कैलकुलेशन ऑफ सेमी एवरेज। अब ये सेमी एवरेज भाई होता क्या है और क्या है, ध्यान सुनो। तुम लोग एक पढ़ा था मीन चैप्टर पढ़ाए थे एक, तो मीन में क्या करते थे हम लोग, नंबर ऑफ आइटम इंडिविजुअल्स में जोड़ते थे और डिवाइड करते, बस। सेमी एवरेज मतलब वही काम करना है, एवरेज मतलब मीन। तो सेमी मतलब होता है आधा, आधा का मीन निकाला, आधा का। नंबर ऑफ ईयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका आधा करो, 5 तो मीन ऐसे निकालेंगे। देखो ईयर हो गया 1999, 2000, 2001, 2002 एंड 2003। ग्रांट्स कितना है देख लेते हैं। तो पहला का है 240, 230, 220, 270, 290। याद करो इंडिविजुअल सीरीज, ऐसे हम लोग बनाते थे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को। नहीं 5 साल, जैसे 10 था ना टोटल, तो आधा करना, हाफ 5। तो ये वो नंबर ऑफ ईयर हो गया 5, और इसको जोड़ते थे समेशन एक्स बोलते थे ना, इसको ऐड कर दो। तो ये हो गया 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 4 यानी 25, 1 2 3 4 5 यानी ये आ गया 1250। तो इसका मीन निकाल देते हैं, तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, यानी 1250 डिवाइडेड बाई 5। तो पहला का मीन कितना आ गया, 270 आ गया मीन। ठीक है, अब फिर दूसरा ईयर का, नेक्स्ट ईयर का ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हो गया 2004, 2005, 6, 250। ठीक है, 250। अच्छा ये जोड़ने से ठीक आ रहा ना, 16 4 20 5 25 1 2 3 4 5 12 50। ठीक है, तो आ गया ये 250। चलो ठीक है, 2008। अब नेक्स्ट 5 ईयर का इधर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया ग्रांट्स। तो अब नेक्स्ट 5 ईयर 2004 से, 4 से क्या है 270, फिर 230, 280, 300, 270। तो फिर इसका भी मीन निकाल देना है। चलो, तो ये फिर से ईयर हो गया क्या 5, और इस बार फिर समेशन एक्स ऐड कर दो 0, ये हो गया 1350। तो फिर मीन निकाल दिए, समेशन एक्स बाई एन यानी 1350 डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया 270।
अब दोनों मीन निकल गया, इसी को बोलते हैं सेमी एवरेज। अब यहाँ थोड़ा सा और सुनो, जैसे ये 10 साल था तो आधा कितना हो गया 5-5। मान लो 8 साल रहता तब 4-4, 12 साल रहता तब 6-6, लेकिन मान लो अगर 7 साल रहता तब 3.5। हाँ, तो यहाँ साढ़े का हिसाब नहीं है, ये जो 3.5 वाला है 4.5 वाला हिसाब नहीं। अब मान लो हम इसी क्वेश्चन में समझा रहे हैं, मान लो ऐसा 9 साल रहता है, ये तो 9 साल हुआ ना। मान लो हम 8 को अगर स्किप कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन में एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, 8 को स्किप तो 9 साल, तब ग्राफ तो बना देना, ग्राफ तो अपना भाई जितना है बन जाएगा, लेकिन मीन कैसे निकालेगा? शुरू का 4 को जोड़ना, लास्ट का 4 को जोड़ना, बीच का एक स्किप हो जाएगा। फिर से सुन लो, 9 रहेगा तो मीन कैसे निकलेगा? शुरू का 4 जोड़ना, जैसे शुरू का 4 कौन कौन जोड़ते हैं? 1 2 3 4 और लास्ट का 4 1 2 3 4, बीच वाला क्या होता है? छूट जाता है। 11 रहेगा तब क्या करेंगे? शुरू का 5 लास्ट का 5। 7 रहेगा तब शुरू का 3 लास्ट का 3, बीच स्किप। चलो फिलहाल यहाँ पर 10 था तो कोई इशू नहीं है अपना ऐसा। डेटा कैसे बनाएंगे सर? पीछे से लिखेंगे? हाँ, पीछे से क्या लिखेगा, एक छोड़ के आराम से लिख देना। चलो अब ध्यान से देखो, अब ये जो निकलता है ना, ये दोनों, इसको फिर से यहाँ पर दिखाना है ग्राफ में। तो कैसे दिखाना? एकदम स्टार्टिंग वाला ईयर मत लेना और एकदम लास्ट वाला ईयर मत लेना। पहला वाला वैल्यू को हम दिखाते हैं, मान लो कि 2002 के आसपास में दिखाते हैं, ठीक है। 2002 में हम दिखाते हैं 250। चलो हाँ, कहीं भी ले सकते हो, 2002 में 250 तो यहाँ ले लिए। और सेकंड वाला का 270 को दिखा देते हैं, 7 में दिखा देते हैं, ठीक है। 2007 का लेना है 270, यहाँ पर मान लीजिए। अब इसको स्केल से मिला देना है पूरा, ठीक है, स्केल से ये मिलेगा डॉटेड लाइन, इसी का नाम होगा ट्रेंड। क्वेश्चन बन गया। तो अब ये जो 2 साल लिए कैसे लेना? मान लो सपोज कोई ले लिया 2000 में, इधर ले लिया 2006 या 7 में, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बस लेने समय ये ध्यान देना, एकदम शुरू नहीं हो, जैसे 1999 नहीं हो और लास्ट नहीं हो, बीच में लोगे तो थोड़ा गैप मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2002 लिए 2003 ले लिया, थोड़ा बीच में गैप मेंटेन होगा। ये बन गया सेमी एवरेज। एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया भी है। हाँ, 5 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है। सबमिट करो। 5 का